हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए दोस्त, कैसे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और आपका जो टाइम स्लॉट था वो इवनिंग के टाइम स्लॉट में आपकी क्लास चल रही थी शाम को 6 बजे, वो मैंने शिफ्ट करके मॉर्निंग में कर दी है। ठीक है भाई, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, पढ़ने के लिए काफी कुछ है, तो मुझे क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है ना? थोड़ा सा रीशेड्यूल करना पड़ेगा बैचेस को, जिससे कि टाइमिंग्स पे जो है आपके बैच एग्जाम से पहले, प्री के पेपर से पहले कम से कम इतना जरूर आप जान लें कि आप क्वालिफाई कर पाए। ठीक है भाई, शुरू करें। चले, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन ये बताइए जल्दी से। व्हाट द मैच्योरिटी अमाउंट, ए कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट नंबर 3 और आखिरी शीट है, मैंने अपलोड करवा दी थी। क्या आपने आगे के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखे? खुद से आपने कुछ प्रयास किया आगे के सवाल करने का? मैंने कंपाउंड टेस्ट में आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं। मैंने आपको कंपाउंड टेस्ट में ट्री मेथड समझा दिया, मैंने आपको सक्सेसिव समझा दिया, मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, मैंने आपको रेशियो समझा दिया। ठीक है ना? कंपाउंड टेस्ट इज द सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, नथिंग एल्स। ठीक है ना? तो परसेंटेज के सारे फंडे यहां पे लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 7 से। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा 40,000 रुपए पर, जो कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट 8% है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 10% है। कहने का मतलब यह हो गया मेरे प्यारे भाई कि यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल और दूसरे साल अलग अलग है। क्या होगा? तो सक्सेसिव इंक्रीज ही तो करना है। पूछा है 40,000 रुपए 2 साल बाद कितना अमाउंट बन जाएंगे, है ना? 2 साल बाद यदि ब्याज की जो दर है पहले साल 8% है, दूसरे साल 10% है। ठीक है भाई, तो भाई 8 और 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 8 और 10 का सक्सेसिव होता है 8 + 10 + 8 गुणा 10/100, यानी कि 18.8%। 18.8% हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 40,000 रुपए का 18.8% होता कितना? 40,000 का 18% 7200 और 8% मेरे दोस्तों 720। ठीक है भाई, यानी कि ये हो जाएगा आपका यहां से 40,000 का पहले आप 18% निकालेंगे 7200। ठीक है, फिर 40,000 का मेरे दोस्तों आप 8% निकालेंगे 320 आएगा, सॉरी 0.8% आएगा ना, 320। तो यानी कि हो गया 7520 टोटल, 7520। तो 40,000 रुपए पे इतना ब्याज आपको लगेगा, तो ऐड करेंगे 47,520 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें एक भी पैसे की परेशानी नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बताइए, चलो भाई डाटा आसान है तो हम फॉर्मूले से कर लेंगे। डाटा कैलकुलेटिव है, परसेंटेज टिपिकल है, तो आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब सॉल्व करेंगे, बता रखा है। बोला है 9,030 रुपए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 12.5%, सेकेंड ईयर इज 14:2/7%, थर्ड ईयर इज 10%। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन 3 ईयर्स। 9,030 रुपए पर 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? यदि ब्याज की दर पहले साल 12.5% यानी कि 1/8 है, दूसरे साल ब्याज की दर 14 सही 2/7% 1/7 है, तीसरे साल ब्याज की दर 10% यानी कि 1/10 है। ठीक है ना? तो मैंने सभी की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो बहुत टिपिकल होगा। बिल्कुल कर सकते हैं सुभादीप। तो ब्याज की दर पहले साल 1/8 है, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 से 9। दूसरे साल 1/7 है, 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 से 8। और तीसरे साल ब्याज की दर 1/10 है, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा? 11। तो इन तीनों का सक्सेसिव क्या होगा भाई? सीधी सीधी गुणा करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा। अभी और भी कुछ कटने वाला है? नहीं। तो 7 2 70 और 11 9 99, 70:99, यानी कि आप 70 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपका 99 अमाउंट बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा? 29। ब्याज कितना मिलेगा स्टूडेंट? 29, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 29 का मल्टीपल आएगा। ठीक है भाई, चलो आपसे प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल आपको 9,030 रुपए दिया। प्रिंसिपल कितना दिया? 70 की वैल्यू 70 रुपए 99 अमाउंट बन जाएंगे, तो बीच का गैप कितना आएगा? 29। 70 की वैल्यू सवाल में 9,030 रुपए के बराबर दी है।
अब बताओ कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर जी 7 एकम 7, 2 जीरो, 7 दूनी 14 है, 7 नाम 63, 129 टाइम्स है। तो 29 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 29 गुणा 129 आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा यहां से 1, ठीक है, यानी कि ये वाले ऑप्शन नहीं है। अब 29 की 100 में गुणा करेंगे 2929 की 29 में 841, यानी कि मेरे दोस्तों 3741 इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, 41 आएगा एंड में। यस आदित्य, कैसे गुणा करेंगे 29 की 129 में, 129 का मतलब 100 प्लस 29, 29 की 100 में गुणा कर लो 2900, फिर 29 की 29 में गुणा करेंगे 29 का स्क्वायर 841, तो कितना हो गया ये 41 आएगा एंड में 3741 रुपीज। समझ में, तो बहुत ही बेसिक टाइप है स्टूडेंट। तो ये वाला सवाल में इस प्रकार का डाटा रहेगा, तो आप उससे फ्रैक्शन से ही करेंगे, रेशियो मेथड से, ठीक है भाई। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने, एक और क्वेश्चन करके बताइए। सवाल नंबर है 9, बोलो यस कौन करेगा। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2021 में। कौन बच्चा इस सवाल को करने की ताकत रखता है, जवाब दीजिएगा। A sum of 20,000 rupees invested for 3 years at compound interest. The rate of interest for the first year is 20% per annum. For the second year, it is 15% per annum. And for the third year is 10% per annum. Find the interest for the third year. सवाल समझे? हाँ, बेसिक क्वेश्चन ही है ये एकदम। बोला है एक आदमी ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं 3 साल के लिए। पहले साल ब्याज की दर 20% है, दूसरे साल 15% है, तीसरे साल ब्याज की दर 10% है। तो आपसे यहां पे 3 साल का कंपाउंड टेस्ट नहीं पूछा। अगर 3 साल का कंपाउंड टेस्ट पूछा होता तो क्वेश्चन और होता। सवाल में आपसे पूछा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तीसरे साल में, थर्ड ईयर में, तीसरे वर्ष में कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ये पूछा है एग्जाम में। आप बोलोगे हां जी सर। तो भैया एक बात का जवाब दीजिए, जो आज अमाउंट है वो कल प्रिंसिपल होगा। ट्री मेथड से भी बना सकते हैं भावना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है भाई। एक आदमी ने मेरे दोस्त एक बात बताओ, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करा। कितने रुपए इन्वेस्ट करा? 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करा। ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 20%। 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। पहले साल ब्याज की दर 1/5 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा? 6/5। ये 1 साल के बाद अमाउंट होगा। चलिए, दूसरे साल ब्याज की दर 15% है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। 3/20 ब्याज की दर है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 23/20। यानी कि 2 साल के बाद ये अमाउंट है। जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये 2 साल बाद अमाउंट है। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। ये 2 साल के बाद अमाउंट है। 2 साल के बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा। 2 साल के बाद ये मिश्र धन है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। ये 2 साल के बाद अमाउंट है, बट ये थर्ड ईयर के लिए बिल्कुल सही पूछे, प्रिंसिपल है। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। ये थर्ड ईयर जो 2 साल के बाद अमाउंट है, वही थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। और इस थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलने वाला है आपको? 10% ब्याज मिलने वाला है। यानी कि 2 साल बाद अमाउंट है, ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल पर तीसरे साल में आपको थर्ड ईयर का ब्याज चाहिए। कितना ब्याज मिलेगा? इस प्रिंसिपल पर तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा? इसका 10%, यानी कि 1/10 करना है आपको। 2 साल बाद जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल का कितना ब्याज आपको मिलना है तीसरे साल में? 10%। तो इसका 10% यानी कि 1/10 कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो कितना आ जाएगा? ये कैंसल आउट हो गया है भाई। 23 छिक्का 138 दूनी 276।
2760 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था, वन लाइनर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वन लाइनर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आप ये सवाल कर पाए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलेंगे, ये बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल है आपके सामने, करो। बैंक लोन वाला क्वेश्चन भी होगा। ऋतिक चिंता क्यों कर रहे हो? अभी लोन मत करो, पहले ब्याज निकालना तो सीख लो, लोन बाद में ले लेना। बोलिए, 2500 रुपए उधार लिए गए 3 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मेरे दोस्तों? यदि फर्स्ट ईयर में ब्याज 6% है, सेकेंड ईयर का 5% है, थर्ड ईयर का 4% है, पर एनम रेस्पेक्टिवली। 2500 रुपए उधार लिया गया, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा। यदि ब्याज की दर पहले साल 6% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 4% है, करो। थर्ड ईयर का ब्याज पूछा है दिव्या, ना कि थर्ड ईयर के बाद अमाउंट पूछा है। मेरे शब्दों को सुना करो, उसकी मैं क्या बोल रहा हूं, केवल बोर्ड पे ना देखा करो। ठीक है दोस्त? यस विकास, 2500 रुपए उधार लिया गया है, ब्याज की 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? पहले साल ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 4% है। ये आपसे पूछा गया। देखिए, आप इस सवाल को इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं भाई। या तो आप इस सवाल को रेशियो से कर लीजिए, है भाई, या फिर मेरे दोस्तों आप इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए, 6 5 4 का सक्सेसिव निकाल लीजिए फॉर्मूले से। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? आपसे पूछा है कि 3 साल बाद और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, आपको अमाउंट निकालना है। सॉरी, अमाउंट। व्हाट विल बी द अमाउंट? यहां पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, है ना, अमाउंट निकालना है आपको, ठीक है ना। इसको चेंज कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? अल्टीमेटली मुझे 2500 रुपए को 6%, 5% और 4% सक्सेसिव बढ़ाना है। प्यारे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे करना क्या है? 2500 रुपए को 6%, 5% और 4% सक्सेसिव इंक्रीज करना है। और मैंने आपको बोला सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है, और गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चाहे 7 नाम 63 करो, चाहे 9 सत्ते 63 करो, सेम ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। करना क्या है? 25 रुपए उधार ले गए, 3 साल बाद अमाउंट पूछा है। पहले साल ब्याज की दर 6% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 4% है। तो केवल और केवल इस सवाल में 2500 रुपए को 6, 5 और 4% सक्सेसिव इंक्रीज करना है। तो मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आपने कितना उधार लिया? 2500 रुपए उधार लिया, तो 2500 रुपए को पहले मैं 4% बढ़ा लेता हूं, ओके, आसानी रहेगी कैलकुलेशन। 2500 का 4% 100 होता है, 100 बढ़ाओगे 2600 रुपए हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर 2600 का 6% निकालोगे, तकलीफ होती है। 5% आसानी से निकलेगा। 2600 का 5% कितना होता है? 130 रुपए। 130 बढ़ाओगे 2600 को, कितना हो जाएगा? 2730 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2730 रुपए। अब मैं इसको 6% बढ़ा लेता हूं, तो 2730 रुपए को जब आप 6% बढ़ाओगे तो यूनिट डिजिट क्या जाएगा मेरे दोस्तों? 8 यूनिट डिजिट जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आंसर हो गया, बात समाप्त। तो भैया पहले मैंने इसको 4% बढ़ा लिया, फिर मैंने इसको 5% बढ़ा लिया, अब इसको 6% बढ़ाना है। तो 6% बढ़ाओगे यूनिट डिजिट 8 चला जाएगा, गुणा भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात समाप्त। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा तो आगे पीछे कैसे भी करी जा सकती है। सक्सेसिव 6 5 4 बढ़ाओ या फिर 4 5 6% बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है? 2500 रुपए को पहले 4% बढ़ा ले, 2600 हो गया, फिर 5% बढ़ा ले 2730, फिर इसको 6% बढ़ाएंगे तो 8 यूनिट डिजिट चला जाएगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बात समाप्त। यस इस्माइल, बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप हर सवाल में रेशियो लगा रहे हैं, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 11। परसेंटेज में ये बातें मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल हो सकता है पहले वाले तरीकों से भी हो सकता है अतुल। चलिए, व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 80,000 रुपए पर 3 साल में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 8% और 10% है 3 सालों के लिए सक्सेसिव। इंटरेस्ट को हम एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। सवाल यह है कि 80,000 रुपए पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा। ब्याज की दर पहले साल 5% है, दूसरे साल 8% है, तीसरे साल 10%। आप इस सवाल को भी इसी तरीके से कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इस सवाल को इस प्रकार से करने में, ठीक है। या फिर आप यहां पे सक्सेसिव भी निकाल सकते हो। भाई 5%, 8% और 10% का सक्सेसिव कितना होगा, जवाब दीजिए। 5, 8, 13 और 10, 23, 23। फिर दो दो की गुणा करके बटे 100 करेंगे, 5 8 40, ये 80 और ये 50। 40, 80, 130 और ये 50, 180, ठीक है ना। 40 और ये 80, 120 हो जाएगा दोस्तों। 50, 170 बटे 100 आएगा 1.7, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे जी सर प्लस, तीनों की गुणा करके बटे 10,000, 400 बटे 10,000 करेंगे तो 0.04, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 24.74%, 24.74%। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 24.74%। समझ में, बिल्कुल रेशियो से भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी शरद। रेशियो से भी होगा, फॉर्मूले से भी होगा, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। 5, 8, 10 का सक्सेसिव निकालने में समय कितना लगता है, 3 सेकंड समय लगता है। यानी कि आपको 80,000 रुपए का 24.74% निकालना है। यानी कि 80,000 रुपए का 25%, 25% से हल्का सा कम है। 80,000 का 25% भी देखो 1/4 20,000 रुपए होता है, तो 20,000 रुपए से हल्का सा कम आएगा। ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, यानी कि एक ही ऑप्शन आंसर है बी, यही करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट भी मैच हो रहा है, 2 यूनिट डिजिट आएगा, बात समाप्त, खत्म। क्लियर है। चलिए ये बताइए अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 12 नंबर, ये बताओ जल्दी से कौन करेगा। सवाल है डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के भी 3 सालों में 8,000 रुपए का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 साल में 2%, 3% और 5% है रेस्पेक्टिवली। बहुत ही आसान सवाल है। 8,000 रुपए की धनराशि पर 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा। ब्याज की दर तीनों साल अलग अलग है, ठीक है। सेम होती तो हम गोल्डन रेशियो भी लगा सकते थे। अब बताओ अगर ब्याज की दर 2, 3 और 5 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना। 2, 3, 5, 5, 10 प्लस 2, 2 की गुणा 6 प्लस 15, 21 और 10, 31, 31 बटे 100 0.31, ठीक है भाई। प्लस 2 3 6 5 30, 30 बटे 10,000 करेंगे तो 0.0030 आ जाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा मेरे प्यारे भाई आपका। 2, 3, 5 का सक्सेसिव ये होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्लीज, भगवान ने आपको दिमाग लगाने के लिए दिया है, यही आएगा। 2, 3, 5 का सक्सेसिव, पहले तीनों को जोड़ेंगे, फिर 2, 2 की गुणा करके बटे 10,000 करेंगे। आप बोलोगे जी सर फिर तीनों की 2, 2 गुणा करके बटे 100 प्लस तीनों की गुणा करके बटे 10,000, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 10%। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो तीनों को ऐड करेंगे 10%, तो ये जो लिखा हुआ यही ना डिफरेंस है, यही तो सीआई और एसआई का डिफरेंस है। कितना है 0.313%, 0.313%। ये तो डिफरेंस आ गया 3 साल के सीआई और एसआई के बीच, 0.313%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
यानी कि 8,000 रुपए का 0.313% आपको निकालना है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो कितना आएगा? यूनिट डिजिट 4 आएगा और 25 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना, 24 से हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है ए। 24 से हल्का सा बड़ा अप्रोक्स एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए। बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं था। 25.04 रुपए। ठीक है भाई, बाई ऑप्शन आसानी से हो जाएगा। ये बताइए मेरे दोस्तों, अगला सवाल है आपके सामने 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL 2019 का पूछा हुआ, जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड का समय है। अच्छा इस्माइल भाई करो। ये टाइप सबसे आसान में से है कंपाउंड इंटरेस्ट के, करिए जरा। बताइए। 4,000, बहुत सही। What sum of money at compound test will amount to 4630.08 rupees in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year? सवाल यह है कि कौन सी धनराशि 3 साल बाद 4630.08 अमाउंट बन जाएगी यदि ब्याज की दर पहले साल 4% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 6% है। अगर 3 साल बाद अमाउंट ये बन रहा है तो प्रिंसिपल तो इससे कम ही ना होना चाहिए, यानी कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था। 4800 रुपए बचे 3 आंसर, और आंसर इतने दूर दूर हैं कि आप इस सवाल को सॉल्व ना करके सीधा ऑप्शन से करेंगे अप्रोक्स से। भाई अगर आप प्रिंसिपल को पहले साल ब्याज 4% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 6% है, 4 5 6 सक्सेसिव बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? अप्रोक्स 4 5 9 6 15% से हल्का सा ज्यादा 17-18%। अरे अप्रोक्स मेरे दोस्तों 16% ही मान लो, यानी कि 4 5 6 का जो सक्सेसिव आएगा वो अप्रोक्स 16% के आसपास आएगा। आएगा कि नहीं? 15 से ज्यादा आएगा। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 16% बढ़ाने पर लगभग 4600 रुपए आ जाए। अगर 4500 को 16% बढ़ाओगे
तो 5,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। 4,000 को 16% बढ़ाओगे 640 होता है, यानी कि इसके नजदीक पहुंचेगा। 3500 को 16% बढ़ाओगे तो 4,000 भी क्रॉस नहीं होगा, यानी कि आंसर जो है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बात खत्म। एक ही ऑप्शन ऐसा है कि इसको लगभग आप 16% इंक्रीज करोगे तो इसके नजदीक जा रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए, बात समाप्त। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। मैंने लेटेस्ट वाला ही क्वेश्चन लिया है, ऐसे सभी सवालों को आप ऑप्शन से बना सकते हो। ठीक है भाई, अदरवाइज फिर आपको रेशियो में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिसमें टाइम लगेगा, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर अब नेक्स्ट टाइप 14 नंबर। ठीक है दोस्त, टाइप को चेंज कर रहा हूं अब मैं। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग? करते क्यों नहीं है जी? जवाब दीजिए। इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में आए तो अब आप कर लोगे? सीआई कैसे निकालते? मंजीत भाई, अगर आपको अमाउंट का परसेंटेज पता है तो कंपाउंड टेस्ट का परसेंटेज निकालने में क्या परेशानी है? पारस, ठीक है, कर लोगे ना? चलो, अब यहां से टाइप को हम बदलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक से सवाल होंगे यहां से, उसके ट्री मेथड पे, ठीक है ना, चलेगा। ये टाइप क्या है मेरे प्यारे भाई? इस सवाल में, इस टाइप में आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा है भाई, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा, और आपसे पूछेगा बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है। यह सवाल आपके सामने बनता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? सवाल में आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होगा। नेक्स्ट टाइप कैसे करेंगे? ट्री मेथड से करेंगे मेरे दोस्तों। ये देखिए सवाल पढ़ते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ट्री का पूरा कंसेप्ट बता रखा है, तो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक सर्टेन सम पर 2 साल का 901 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पर सेम टाइम मतलब 2 साल के लिए 850 रुपए है। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 901 रुपए है, जबकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए है। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्या आपको समझ नहीं आता कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट 850 रुपए है, तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा? 425 रुपए। पहले साल कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 425 रुपए। दूसरे साल भी कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 425 रुपए, आधा आधा। 2 साल में कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट? 850 रुपए हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। जबकि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? 901 रुपए मिला है। कितना एक्स्ट्रा? सिंपल इंटरेस्ट 850 रुपए से कितना ज्यादा मिला है? तो आप कहोगे 51 रुपए ज्यादा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? 901 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा मिला है? 51 रुपए ज्यादा। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल में 850 है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट 901 रुपए है, 51 रुपए ज्यादा। यानी कि ये क्या है? ये 51 रुपए क्या है? ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का गैप है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये क्या लिखा हुआ है? पूरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है? ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। जाके दोबारा से देखो अपनी कॉपी में नोट्स। ये 51 रुपए कहां से आया है? ये ब्याज पर ही तो ब्याज है। ये ब्याज पर ही तो ब्याज है। यानी कि इसी 425 रुपए पर आपको 51 रुपए ब्याज मिला होगा। इसी 425 रुपए पर आपको 51 रुपए ब्याज मिला है मेरे दोस्तों। कितना परसेंट? अभी किससे जा रहा है? 17 से 3 बार,
17 दूनी 34 और ये 17 पंजे 85, 1/25 4%, 3/25 12%, यानी कि 425 रुपए पर 12% आपको ब्याज मिला है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 12%। ये 51 रुपए का है। पहले साल जो इंटरेस्ट कमाया था उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, 425 रुपए पर 51 रुपए इंटरेस्ट मिला है, यानी कि कितना 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 12% पर एनम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे से समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत ही बेसिक, सबसे बेसिक सवाल होता है प्यारे बच्चों ये, ठीक है ना, कोई तकलीफ है? हां, अगर इस सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया होता कि बताओ प्रिंसिपल क्या है, अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता कि प्रिंसिपल क्या है, एक लेवल आगे बढ़ जाएगा सवाल, तो भी आप निकाल लोगे, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। हां जी बिल्कुल। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर, भाई ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का। ये क्या है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है मेरे दोस्तों ये वाली लाइन में, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, यानी कि मेरे दोस्तों 425 रुपए एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है या फिर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहली साइकिल का सीआई और एसआई बराबर होता है, यानी कि प्रिंसिपल जो भी है प्रिंसिपल का 12% ही 425 रुपए के बराबर है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। भाई ब्याज की दर कितनी है 12%, प्रिंसिपल पे पहले साल कितना ब्याज मिला होगा 12%, जो कि कितना है 425 रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल का 12% यानी कि 3/25 जो है वो कितना है 425 के बराबर है, ये आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई के 3 से जा रहा है, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 10,000 और 625, 10,625/3 रुपए। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो ये इसका आंसर हो जाता। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? 4 2 6 5 11 नहीं कट रहा था ना। अरे भाई हाँ या ना, कुछ तो बोलो। प्रिंसिपल का 12%, एक बार फिर से प्लीज, फिर से जाके एक बार ट्री आप रिवाइज कर लीजिए। तो 10,625/3 रुपए अप्रोक्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल शुभादीप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 15 नंबर। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करो। सवाल है एक सर्टेन सम पर किसी धनराशि पर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 9600 रुपए है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट 10,176 रुपए है। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये सबसे आसान टाइप है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9600 है तो पहले साल कितना होगा 4800 रुपए, दूसरे साल भी कितना होगा 4800 रुपए। आप बोलोगे जी सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो डिफरेंस कितना बना भाई, इसमें से घटाओगे 10,176 में से घटाओगे 576। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है भाई। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ये क्या ब्याज पर भी ब्याज, 4800 रुपए पर आपको 576 रुपए ब्याज मिला है। ये 576 रुपए ब्याज किस पे मिला है 4800 रुपए पर मिला है। कितना परसेंट है, तो आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा कि सीधा सीधा मेरे दोस्तों कितना परसेंट हो रहा है 12%, 12%। ये भी अभी 4,000 का 12% 480 होता है, 800 का 12% 96, तो 576 आएगा। 12% इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। समझ में आ गया? ये तो सभी बच्चे कर पा रहे हैं यार, उड़ उड़ के कर रहे हैं बालक। चलिए अगला सवाल ये करो दोस्तों, नेक्स्ट। अच्छा हिमांशु वेरी गुड।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर द थर्ड ईयर इज 2000 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स इज 4160। सवाल वही है, लिखने का तरीका बदल रहा है बस। एग्जामिनर पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा यदि किसी निश्चित धनराशि पर तीसरे साल का साधारण ब्याज 2000 रुपए, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 2000 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4160 है। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर थर्ड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 2000 मिला है तो पहले साल में भी 2000 मिला होगा, दूसरे साल में भी 2000 मिला होगा। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4160 है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 160 रुपए का डिफरेंस आया है 2 साल के सीआई और एसआई के बीच। यानी कि मेरे दोस्तों इस 2000 रुपए पर आपको 160 रुपए ब्याज मिला है। कितना परसेंट है, 8%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 8% पर एनम। यही आंसर है। समझ में आए? 2017 के मेंस का सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा, चलो करो 17 नंबर। ऑन ए सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर 300 रुपए एंड 250 रुपए रेस्पेक्टिवली। किसी धनराशि पर 2 साल के लिए जो इन्वेस्ट की गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट 300 रुपए निकलता है जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 250 रुपए निकलता है, ठीक है। फॉर बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज सेम। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रतिवर्ष वो सेम है। कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड किया जाता है, तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। वही सवाल है, बस लैंग्वेज को बड़ा लिख दिया है। देखिए ये क्या दिया, ये आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। देखिए जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट डाटा में कैलकुलेशन करो। भाई रेट क्या है, रेट भी तो एक टाइप का रेशियो ही है ना, आप इसको काट भी सकते हैं। प्रिंस कह रहे हैं बेसिक से। बेटा प्रिंस बेसिक कब का बता दिया, अब आपने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं। पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास केवल ट्री मेथड के लिए हुई है, वो जाके आप देखिए दोबारा से। ये बच्चे तो ओढ़ ओढ़ के कर रहे हैं सवाल। देखो आप ना रेशियो भी ले सकते हो, ये 250 और 300 मेरे प्यारे भी किससे काट लो आप, 25 से काट लो, ठीक है। 25 से क्यों काट रहा हूं, 50 से क्यों नहीं, जिससे कि आधा करने में आसानी रही। 25 से काटेंगे 10 बार चला जाएगा, ये 12 बार चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 10 है, तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा 5-5 रुपए। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 12 है, यानी कि 5-5 10 हो गया, तो बचा कितना, 2। यानी कि इस 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला है, कितना, 40%। 5 का 40% 2 होता है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40% पर एनम है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप रेशियो भी ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं इस सवाल में। 25 से मैंने काट ले, 10 बार चला गया, 12 बार। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 10 है तो हर साल 5-5 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 12 है मेरे प्यारे भाई, तो ये 2 हो गया। तो 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला है। कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा यही है कि ब्याज पर ब्याज, पहले साल जो ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे, यानी कि 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि 40% ब्याज की दर है, ठीक है भाई। चले दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। सवाल है आपके सामने प्यारे भाई यहां पर 80 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बहुत ही फेमस पैटर्न है ये वाला। बेटा अर्नव जरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ढंग से अर्नव। What is the rate of interest in percentage if simple interest earned on a certain sum for the 5 years is 45,000 रुपए and the compound interest earned for 2 years is 18,630 रुपए। सवाल में बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा अगर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 45,000 रुपए है और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 18,630 रुपए है।
प्यारे भाई अगर 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 45,000 है तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 9,000 रुपए, हर साल सिंपल इंटरेस्ट 9,000 है। पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 9,000 होगा, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 9,000 होगा। जबकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 18,630 रुपए, कितना एक्स्ट्रा है, 18,000 से कितना ज्यादा हो रहा है, 630 रुपए। यानी कि इस 9,000 रुपए पर ही ये 630 रुपए ब्याज मिला है। कितना परसेंट है, तो आपका जवाब होगा सर 7%। 9,000 का 7% 630 होता है। जो ब्याज की दर है वो 7% प्रति वर्ष है। यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बात समझ में आई? ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 19 नंबर। दोस्तों ये बताइएगा जल्दी से, क्या उत्तर है इस सवाल का? बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है दोस्तों इस सवाल की। अर्नब कह रहे हैं सर परसेंटेज आप जल्दी से कैसे निकाल रहे हैं? अर्नब जैसे तुम नहीं निकाल पा रहे हैं वैसे ही। सर यूरोप से मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए रवि। चॉकलेट तो मैं एक झोला भर के लाया था, बट वो चॉकलेट क्या है कि एयरपोर्ट पे दुबई में और हवाई जहाज में जो है बहुत गर्मी थी, वो चॉकलेट पिघल गई, हमारा पूरा झोला भी सन गया यार। चॉकलेट वो क्या है कि वो 20 डिग्री के टेम्परेचर पे संभाल के रखनी होती हैं, और होटल में तो हमने रख ली थी वहां पे। अब बताओ, पिघली हुई चॉकलेट चाहिए तो बताओ। चलेगा। यदि एक मूलधन पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 350 है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, तो ब्याज की दर बताइए। आप इस सवाल को ढंग से समझिए, सवाल वही है ना। सवाल ये कहना चाह रहा है किसी प्रिंसिपल पर 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 350 है, नहीं कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 350 है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 350 होगा, दूसरे साल का जो कंपाउंड टेस्ट है दूसरे साल का 420 रुपए, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड टेस्ट है। सेकंड ईयर का जो कंपाउंड टेस्ट कह रहा है वो 420 कह रहा है। तो भाई 350 पहले साल कंपाउंड टेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर पहले साल 350 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो दूसरे साल भी 350 तो मिलना ही था, लेकिन दूसरे साल टोटल ब्याज 420 मिला है। कितना एक्स्ट्रा? 70 रुपए एक्स्ट्रा। 350 प्लस 70 420 रुपए टोटल ब्याज हो गया ना सेकेंड ईयर का कंपाउंड टेस्ट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसी 350 रुपए पर आपको 70 रुपए ब्याज मिला है 1/5। 350 का 1/5 70 होता है 20%। तो जो ब्याज की जो दर है वो 20% पर एनम है। समझ में आ गई? ये तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। कुलदीप 25% बता रहे हैं। कुलदीप भाई अगर आप इस सवाल को भी गलत कर रहे हैं तो आप जो है आगे कैसे दीप जला पाओगे बताओ? सवाल नंबर 20 करिएगा प्यारे बच्चे, बनाओ।
हाँ जी, ये बताइएगा। अच्छा दीपम, दीपम समझ में तो आ रहा था ना भाई? बस होने वाला है सुनील ओवर। यस अजीत। सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर, इसी साल के प्री का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर पी रुपए पर आर परसेंट पर एनम के हिसाब से 3 साल का 11,250 रुपए। 3 साल का मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट 11,250 रुपए, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का सेम रेट से 7,650 रुपए। तो आपसे पूछे पी और आर की वैल्यू क्या है रेस्पेक्टिवली। अब आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करना है भाई? जिस ऑप्शन पे 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 11,250 आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक एक ऑप्शन को चेक करना अपने आप में टिपिकल है। अगर आप रेट निकाल लो तो हर ऑप्शन में रेट अलग अलग है, तो रेट निकाल के सवाल सॉल्व हो जाएगा, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताओ किसी धनराशि पर प्री प्रिंसिपल पर आर परसेंट के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 11,250 है। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9 और 2 3 सत्ते 21, 3750 रुपए। यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3750 है। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 3750 रुपए आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 3750 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 7500 हो गया। 7500 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 7650 है, तो डिफरेंस कितना है? 150। 150 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 3750 रुपए पर आपको 150 रुपए ब्याज मिला है। 3750 पर आपको 150 रुपए ब्याज मिला है। कितना परसेंट है प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर जी 4% है। 3000 का 4% 120, 750 का 4% 30, यानी कि 4%। तो जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 4% पर एनम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। साढ़े 3750 का 150 कितना परसेंट होता है? 4%। प्रिंसिपल निकालना है मेरे प्यारे भी, तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो। प्रिंसिपल ब्याज की दर कितनी है? 4%। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 3750 है, तो प्रिंसिपल का 4% 3750 है। प्रिंसिपल का 4% 3750 है। 4%, 4% मतलब 1/25, ये 3750 रुपए के बराबर है। तो आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा एक बात और मैं समझाना चाहता हूं मेरे प्यार भाई, कि अगर आपको इस सवाल में डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालना है, डायरेक्ट है ना, ये देखिएगा, आप मुझे बताओ से अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो 4%, 4% मतलब 1/25 होता जा रहा है। अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो, प्रिंसिपल का 1/25 3750, 3750 का 1/25 150, यही हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अगर इसी बात को मुझे उल्टा करके लिखना हो तो मैं इस प्रकार से, अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ती डायरेक्शन में लिखूंगा, 150 का कितने गुना हो रहा है? 3750। ऊपर की तरफ देखेंगे 25 गुना, 150 का 25 गुना, तो यहां भी 3750 का 25 गुना प्रिंसिपल आना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो कितना आ जाएगा? 3750 का 25 गुना, ये आ जाएगा दोस्तों आंसर ए ऑप्शन। समझ में? नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 1/25 होता जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 25 होता जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 25 हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारे प्यारे भाइयों को। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 21 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो।
इससे आपको लिखना कम पड़ेगा। जी ये बताइए, जवाब दीजिएगा। सर आप कब आए? शुभम भाई मैं कल ही आ गया था, कल तो मैंने शाम की सारी क्लास भी ली हैं। यूरोप के लोगों की अंग्रेजी तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और मैं पूरी ट्रिप में यही एक बात सोचता रहा कि यार इन लोगों ने बिना मोदी जी के इतनी तरक्की कर कैसे ली? मोदी जी तो हमारे पास हैं, विकास इन लोगों ने कैसे कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है। असली वाले इन्होंने तो नहीं ले लिए मोदी जी की, हमारे पास डुप्लीकेट हों। वो अपनी लैंग्वेज को बड़ा प्रमोट करते हैं। इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है वहां पे। उनको इंग्लिश बस टूटी फूटी बोलनी आती, इतनी कि बाहर के टूरिस्ट लोग तो भाई इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं भाई, कि उनकी टूरिस्ट लोगों से समझ पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको अपनी इंफॉर्मेशन दे पाए, बस दैट्स इट। बाकी वो अपनी स्विट्जरलैंड में अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, एम्स्टरडेम की अलग है भाई। हमें बढ़िया सिस्टम लगा वहां का। चलिए बताइए अगला सवाल कौन करेगा? The compound interest and the amount obtained on a certain sum of money are 820 रुपए and 8,820 रुपए respectively after 2 years. If the rate of interest compounded yearly, then rate of interest is. बहुत ही अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, कौन कर पाएगा? सवाल है कि 2 साल में किसी निश्चित धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट आपको दे रखा है। 2 साल में किसी निश्चित धनराशि पर जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 820 रुपए है। अब मेरे दोस्तों 2 साल बाद जो अमाउंट है वो 8,820 रुपए है। तो आपसे पूछे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर आपको 2 साल में 820 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, 2 साल बाद अमाउंट 8,820 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा बच्चों? जवाब दीजिए। अमाउंट में से, मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है। भाइयों प्रिंसिपल तो 8,000 रुपए है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है। और इस 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है 2 साल में? 8,000 रुपए पर 2 साल में 820 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, 820 रुपए। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5% होगा। भाई अगर ब्याज की दर 5% होगी तभी तो 2 साल में 10% से ज्यादा मिलेगा। 8,000 का 10% 800 रुपए होता है, 800 से हल्का सा ज्यादा 820 रुपए ब्याज मिला है।
बिल्कुल नीरज, बेसिक से ही तो बता रहा हूं रे नीरज बेटा। अमाउंट में से ब्याज घटाओगे प्रिंसिपल ही तो आ जाएगा भाई। 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपए है, अमाउंट 8820 है, तो प्रिंसिपल मूलधन क्या होगा नीरज? 8820 में से 820 घटाएंगे 8000 रुपए। 8000 रुपए प्रिंसिपल है, जिसमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपए। अच्छा, परसेंटेज में निकालो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो परसेंटेज में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है? 100%। कितना आया मेरे दोस्तों? 10.25%। कि 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है? 10.25%। 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 5% रहा होगा। 5 और 5 का 2 बार सक्सेसिव करोगे तभी तो 10.25 आएगा ना बच्चे। 5 का सक्सेसिव करोगे 10.25% इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों। आसान उसके लिए जिसने रिवीजन अच्छे से करा है, पहली दूसरी शीट उसको आती है अच्छे से। अगला सवाल बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 22 नंबर। जल्दी जल्दी करो भाई। अभी शेंगन वीजा था हमारा अभिनव। यूरोप में 20-22 कंट्री हैं। ठीक है, तो आपको एक बार वीजा मिल जाए तो आप उन 20-22 कंट्री में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, छोटी 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 कंट्री हैं। हर कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग करेंसी है। बस आपको ये बताना होता है कि आप किस देश से एंट्री लोगे, सबसे पहले कहां पे जाओगे, और आपको अपनी एक आइटनरी देनी होगी। आपको अपना ट्रेवलिंग का एक उनको डिस्कशन देना होगा कि भाई हम यहां यहां घूमेंगे, ये हमारा टूर रहेगा, ये हमारे होटल्स बुक हैं। बस। हम अब 4 ही महीने बचे हैं साल खत्म होने में, तो अब हम अंडमान जाएंगे घूमने पूरी परिवार के साथ। मम्मी पापा भाई सब। गोलू भी चलेगा अंडमान घूमने। वीजा मिलना आसान नहीं है इतना, वीजा बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कहां कहां सबसे नहीं, सबसे पहले तो मैं फ्रांस में गया था, पेरिस में। फिर उसके बाद मैं नीदरलैंड गया। नीदरलैंड का जो कैपिटल है एम्स्टरडेम, वहां पे रुका है भाई। एम्स्टरडेम के बाद में स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का एक सबसे बड़ा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल तो बर्न है, सबसे बड़ा शहर है वो। लेकिन मैं जूरिक गया। जूरिक जो है वो टॉप सिटी है स्विट्जरलैंड की। जैसे हमारे इंडिया की मुंबई सबसे मुंबई बेंगलोर बड़ी सिटी है दिल्ली से भी, वैसे ही। तो जूरिक अच्छा था, जूरिक का कल्चर बड़ा बढ़िया था। साफ सफाई पे वो लोग बड़ा ध्यान देते हैं वहां पे। जैसे कोई भी ऐसे थूकता नहीं है, कोई ऐसे कूड़ा करकट सड़क पे नहीं फेंकता है। जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। आपके पास अगर एक चॉकलेट का इतना छोटा सा टुकड़ा भी है तो आप सड़क पे नहीं फेंक सकते, नहीं फेंकेंगे, इतना डिसिप्लिन है। वो डस्टबिन में डालेंगे, वो डस्टबिन रोज खाली होता है वहां। जैसे हमारे क्या सड़कें खराब क्यों होती होगी? जो सड़क के किनारे जो नालों का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। वो पानी है, पानी रुका रहता है, सड़कें टूट जाती हैं। वहां सड़क थोड़ी ऐसे ढलान पे बनाए जाते हैं कि बारिश का जो पानी है वो सीधा, सीवेज सिस्टम इतना बढ़िया है कि पानी अंदर चला जाता है, सड़क खराब ही नहीं होती। हमारे क्या कि पहले सड़क बना देंगे, फिर याद आएगा अरे यार वो पानी का पाइप तो डालने ही भूल गए, तोड़ो इसे, दोबारा तोड़ो, फिर पानी का पाइप डालेंगे। फिर याद आएगा अरे यार इंटरनेट का लाइन तो बिछाना ही भूल गए, दोबारा बिछाओ, दोबारा तोड़ो, दोबारा लगाओ। फिर याद आएगा अरे हाँ टेलीफोन का वायर तो डालना ही भूल गए, दोबारा तोड़ो, दोबारा लगाओ। ऐसे चलता रहता है। क्या है कि हमारे गवर्नमेंट ना बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं।
भाई कोई सड़क बनाने का काम देख रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा है, कोई टेलीफोन का। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ना वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं एक दूसरे से। मैं बढ़िया हूं, मेरे पास ज्यादा पावर है, मेरा डिपार्टमेंट बड़ा है। वो एक दूसरे से उतना अच्छे से कोऑर्डिनेट करते ही नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता कैसे काम होगा? सब एक दूसरे को पावर दिखाने में लगे हुए। आप लोग भी कम थोड़ना है। मैं सीबीआई में जाऊंगा, ये पावर होगी, वो पावर होगी। सीबीआई वाला पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करता, पुलिस वाले सीबीआई के साथ नहीं करते। इतने दुनिया भर के सैकड़ों डिपार्टमेंट बना दिया है और उन लोगों में कोई एक दूसरे से कोऑपरेशन नहीं, इसलिए काम अच्छा होता ही नहीं है। वहां बहुत कम मैन पावर है। बड़े बड़े काम करने के लिए एक ही बंदा लगाओ, एक ही बंदा सब काम कर दे रहा है, एक ही बंदा। हमें अपना एटीट्यूड बदलना होगा। एटीट्यूड बिना बदले नहीं कर सकते हम लोग, ये तो हमने सीख लिया। सवाल नंबर 22 बताइए। जब तक हमें पावर, सत्ता, ताकत का घमंड नहीं छोड़ेंगे ना आम आदमी, कुछ नहीं होने वाला। यहां यहां गांव का प्रधान, एक छोटे से गांव का प्रधान जिसको कोई जानता भी नहीं, जिस गांव का कोई औचित्य ही नहीं है इस दुनिया में, वो प्रधान बनने के बाद अपने आप को राजा समझता है, फॉर्च्यूनर से चलता है। और वहां पे जो अरबपति लोग हैं ना, जो अरबपति लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति कि इस पूरे गांव को खरीद लें, वो भी ट्रेन में वहां साइकिल से चलते हैं। कि वहां के गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल है कि बेवजह गाड़ी में मत घूमो, पॉल्यूशन होता है। वहां सड़कों पे इतनी गाड़ी नहीं है जितनी इंडिया में है। साइकिल से जाइए, वहां 5 स्टार बसें चला रखे, बसों से ट्रेवल करते, ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। तो लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। यहां दिखावा बहुत है हमारे देश में, पावर का, सत्ता का, नशा का, पैसे का। और ये हमारे देश को बढ़ने नहीं दे रहा है। चलिए आप ये बताओ, सवाल कहने को तो बहुत कुछ है। कौन करेगा जिस क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? सवाल है कि कंपाउंड टेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2257.5 और 2100 रुपए। प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सवाल के अकॉर्डिंग आपको 2 साल का कंपाउंड टेस्ट ये दे रखा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों ही चीजें पूछी है। तो आपको ये वाला सवाल सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। भाई जिस ऑप्शन में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 रुपए आ जाए वो आंसर होगा। क्या 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है, 2 साल का 20% निकालोगे 2800 आएगा? ये नहीं है। यहां पे ये भी नहीं आएगा अभी। 1 साल का 15%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 30% होगा। 7,000 रुपए का 30% 2100 रुपए होता है। इस ऑप्शन में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 आ रहा है, यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। बात समाप्त। तो इस सवाल को आप ऑप्शन से ही करें, आपको सॉल्व करने की यहां पे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 बन रहा है। अगर आपको सॉल्व करना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 है, तो 1 साल का कितना होगा? 1050 रुपए। भाई कितना होगा? 1050। कम से कम आप कोई ऑफिसर बनने के बाद, अधिकारी बनने के बाद, आप ताकत और पावर या पैसे के नशे में मत डूबना, वो स्थायी नहीं है। अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर, बड़ा दिखाने की चाहत ने हमारे देश को बहुत पीछे धकेला है। वरना आज हम भी
75 साल कोई समय कम नहीं होता। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए और हमने जितनी तरक्की करी वो काफी है, काफी है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा हो सकती थी, कई गुना ज्यादा। हमें उसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 रुपए है, तो हर एक साल का कितना होगा? 1050 बराबर होगा कि नहीं? अब बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2257.5 है, कितना एक्स्ट्रा है? 2100 रुपए से कितना एक्स्ट्रा है? तो आपका जवाब होगा सर 157.5। 2100 रुपए से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 157.5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब बताओ कितना परसेंट है मेरे प्यारे भाई? 1050 का 10% 105 होता है। अब 105 से ज्यादा है, यानी कि आधा 5% 52.5 और ऐड हुआ, ये कितना है? 157.5 का मतलब है 105 प्लस 52.5। अभी 105 कितना? 1050 का 10%, ये 5% यानी कि 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल का 15% 1050 है। प्रिंसिपल का 15% 1050 है। 15% का मतलब 3/20। सवाल में 3 की वैल्यू 1050 रुपए दी है मेरे दोस्तों, 350 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 350 गुना, यानी कि 7000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 7000 रुपए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ऑप्शन आपके सामने है अगला 23 नंबर। ये जवाब दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जी करिए। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए सर्टेन सम इज 720 रुपए फॉर 1 ईयर एंड 1497.6 रुपए फॉर 2 ईयर्स। वेदर द इंटरेस्ट इज सिंपल और कंपाउंड, आल्सो कैलकुलेट दी सम। करी कौन? साल की लैंग्वेज बड़ी बढ़िया है। सवाल बोला किसी निश्चित धनराशि पर 1 साल का ब्याज 720 है। 1 साल का ब्याज 720 है, तो चाहे कंपाउंड टेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले साल तो बराबर ही होगा। पहले साल सी और एस आई बराबर होगा। 2 साल का ब्याज 1497.6। अब ये कंपाउंड टेस्ट है या सिंपल? जाहिर सी बात है 2 साल का कंपाउंड टेस्ट ही होगा, कि अगर 1 साल का ब्याज 720 है तो दूसरे साल का भी 720 होगा। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट तो 1440 बनेगा, ये 1497.6 है, तो ये एक्स्ट्रा है, यानी कि 2 साल का कंपाउंड टेस्ट है। 1440 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 57.6 एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे में, 57.6 रुपीज। तो यानी कि 720 रुपए पर 57.6 ब्याज है, कितना परसेंट? 8%। 8%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे प्यारे वो कितना प्रतिशत है? 8% है। क्लियर है? समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 8%, 720। ठीक है ना? प्रिंसिपल का 8%, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/25। ये जो है सवाल में आपको 720 रुपए दे रखा है। ठीक है ना? ठीक है, तो 360 चला जाएगा, 25 गुणा 360 यानी कि है भाई 9000 रुपए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल था, आसान सा। मुझे लगता है कि अब आप ये कर पाओगे। 9000। क्यों पेंडिंग है सौरभ भाई? तो बेसिक सवाल है, अलग अलग टाइप के टाइप समाप्त हो गए मेरे दोस्तों। ठीक है ना? जितनी भी लैंग्वेज बन सकती थी मैंने आपको सारी करवा दी। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लोगे? अब इस टाइप का सवाल कर लोगे? आगे पीछे आड़ा टेढ़ा कैसा भी लैंग्वेज देगा? हां जी, कर लेंगे।
नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों हम लोग। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 24 नंबर, जवाब दीजिएगा। नहीं 1440 में से घटाएंगे ना पंकज, 57.6 ही आएगा, ढंग से देखिए आप। ओके चलिए जवाब दीजिएगा भाई। सवाल है सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% पर एनम इज 1200 रुपए। कंपाउंड टेस्ट कितना होगा सेम सम पर सेम पीरियड में सेम रेट से जब आप ईयरली कंपाउंड करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। 3 साल का ट्री याद है आपको? ट्री सवाल में दे रखा है 3 साल के लिए किसी निश्चित धनराशि पर 5% के हिसाब से 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है। सेम धनराशि पर सेम टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड टेस्ट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, पहले वो यहां से प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल से कंपाउंड टेस्ट निकालेंगे। मैं डायरेक्ट कंपाउंड टेस्ट आपको निकाल के दिखाऊंगा। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है तो हर साल कितना होगा? 400 रुपए होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर हर साल 400 रुपए होगा। 400 400 400। ब्याज की दर कितनी है? 5%। कंपाउंड टेस्ट में बस इतना फर्क है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज। अगर ब्याज की दर 5% है तो इस 400 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे ना। 400 रुपए का 5% 20 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया अभी। और मेरे दोस्तों इस 400 पे इस 400 का 5% और इस 400 का 5% यानी कि 40 आ गया। 400 का 5% प्लस 400 का 5% 40। मैंने आपको सिखाया है कि यहां अगर ए है, यहां अगर बी है तो यहां 2b होगा, यहां अगर 20 है तो यहां दुगना 40 होगा। और ये जो हमने ब्याज कमाया 20, इस 20 का भी 5%, 20 का भी 5% कितना? 1 रुपए। ये आएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो टोटल कंपाउंड टेस्ट कितना हो गया? 1261 रुपए आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होगा है भाई। कंपाउंड टेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। मेरे दोस्तों ये आपका बी, अगर यहां बी है तो यहां 2b होगा हमेशा। और मेरे दोस्तों सी, ये 3 साल के ट्री की स्टैंडर्ड फॉर्म है। कृपया करके एक बार दोबारा से ट्री पढ़ लो, ठीक है ना। गोल्डन रेशियो से करने के लिए हिमांशु आपको यहां पे प्रिंसिपल निकालना होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल है। ठीक है दोस्त, आसान सा प्रश्न था, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल होगा जी आपके सामने यहां पर 25 नंबर, ये करो जल्दी से, बनाइए। नहीं शिवशेख एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। कंपाउंड टेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 16 सही 2/3% पर एनम इज 5080 रुपए। देन फंड सीआई ऑफ 3 years इज हाउ मच ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। आप सवाल समझे, सवाल यह कहना चाह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 साल में 16 सही 2/3% की दर से 5080 रुपए कंपाउंड टेस्ट मिलता है। तो आपसे पूछा सेम धनराशि पर 3 साल में कंपाउंड टेस्ट और 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ये आपके सामने है, ऑप्शन है। चलिए जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन करना चाहेगा इस सवाल को। कई तरीके दोस्तों इस सवाल को करने के हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, सवाल समझिएगा। किसी निश्चित धनराशि पर 3 साल में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/6। 1/6 ब्याज की दर से 5080 रुपए कंपाउंड टेस्ट मिलता है। पूछा क्या 3 साल के कंपाउंड टेस्ट और 2 साल की सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। आप बताओ मेरे दोस्तों, अगर ब्याज की दर 1/6 है, अगर ब्याज की दर 1/6 है तो प्रिंसिपल और 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो कितना होगा? ब्याज की दर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 6 से 7। 3 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर भाई
क्यूब हो जाएगा पावर 3, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। यानी कि आप 216 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 216 इन्वेस्ट करोगे प्यारे स्टूडेंट, तो 343 अमाउंट बन जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आपका जवाब होगा सर घटाइएगा, 13 में से घटाइएगा मेरे दोस्तों 6, 7, 3 में से 11, 127। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 127 आपको मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट प्यारे बच्चों, जवाब दो। अगर आपका प्रिंसिपल 216 है, 216 प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 सही 2/3%, 1/6। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये होगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये आएगा मेरे प्यारे भी मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका जवाब होगा 72। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल में 72। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है मेरे दोस्तों, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 55 आएगा मेरे दोस्तों डिफरेंस। यानी कि आंसर जो भी आएगा 55 यानी कि 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। अरे भाई पढ़ाया है। ब्याज की दर कितनी है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 1/6 तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 3 साल का गैप है, 3 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? ये होगा 216 प्रिंसिपल है तो 3 साल बाद अमाउंट 343 बन जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 127। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल अगर 216 है, ब्याज की दर 1/6 1 साल का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 2, 72। डिफरेंस कितना आएगा इनके बीच में? 55 यूनिट। 55 यानी कि 11 का मल्टीपल आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन था। सॉल्व भी कर सकते। सवाल में आपको क्या दे रखा है? सवाल में आपको 3 साल का कंपाउंड टेस्ट दे रखा है 5080 रुपए, जबकि हमने कैलकुलेट क्या किया है? 3 साल का है भाई, 3 साल का कंपाउंड टेस्ट कितना निकाला है? 127। 127 की वैल्यू सवाल में 5080 रुपए दे रखी है भाई। 3 साल का कंपाउंड टेस्ट हमने कितना निकाला? ये घटाओगे 127 के लिए 5080 रुपए दे रखे, 40 गुना 40 टाइम्स से 40 गुना है। अगर ये 40 गुना है मेरे दोस्तों, तो 55 की वैल्यू भी 40 गुना हो जाएगी, यानी कि 2200 रुपए। 2200 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 26। ये बताओ जल्दी से, और एडवांस हर्ष जल्दी जल्दी करो भाई, समय नहीं इतना। व्हाट विल बी द कंपाउंड टेस्ट ऑन 86,400 रुपए एट द रेट ऑफ 16 सही 2/3% पर एनम इन 2 साल एंड 6 महीने में कंपाउंडेड एनुअली। सवाल ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि 86,400 रुपए पर 16 सही 2/3% के हिसाब से 2 साल 6 महीने का कंपाउंड टेस्ट कितना होगा? करो। ब्याज की दर है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% ब्याज की दर है, यानी कि 1/6 ब्याज की दर है। 1/6 समय कितना है? 2 साल 6 महीने। 2 साल 6 महीने का मतलब 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर आधा साल ही जाएगा। आधा साल 6 महीने का मतलब आधा साल ही होगा। जब सवाल में कुछ मेंशन ना करा जाए, जब सवाल में कुछ मेंशन ना करा जाए, तो हम ईयरली कंपाउंड मान के चलते हैं। ठीक है भाई। ब्याज की जो दर है वो पहले साल 1/6, अगले साल भी 1/6, लेकिन ये आधा साल है। आधे साल में क्या होगा? अगर 1 साल में 1/6 तो आधे साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1/12। आधे साल में कितना ब्याज होगा? 1/12 हो जाएगा ना। 1/6 का आधा 1/12। आपसे कंपाउंड टेस्ट पूछा, या तो आप ट्री लगा लो या फिर आप सक्सेसिव से कर लो, इच्छा आपकी है भाई। आपको इन तीनों का सक्सेसिव ही तो निकालना है। 1/6 का मतलब 6 से 7, 1/6 का मतलब 6 से 7, और 1/12 का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 से 13। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो कितना आ जाएगा? भाई 6 36 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 432, 432।
और 7 सत्ते 49 गुणा 13 कितना आ जाएगा? तो 650 से 13 कम आएगा, 650 से 13 कम यानी कि 637, यानी कि 632 आप इन्वेस्ट करोगे तो 637 मेरे दोस्तों आपका अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी तो ब्याज कितना मिलेगा, बीच का गैप कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 5, 3 में से 3 गया 0 और 6 में से 4 गया 2, 205। 205 मेरे दोस्तों आपका ब्याज आएगा। 205 मतलब 41 का मल्टीपल, 41 का मल्टीपल। ये वाला ऑप्शन नहीं, ये नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ए करेक्ट है। ठीक है भाई। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया 86,400 रुपए। 432 की वैल्यू सवाल में 86,400 रुपए दी। कितने गुना है? 200 गुना है। 200 गुना हो रहा है 200 टाइम्स, तो इसका भी 200 गुना करोगे 41,000 रुपए, 41,000 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है ना? कंपाउंड टेस्ट का मतलब केवल आपको सक्सेसिव लेना है और कुछ भी नहीं करना। आगे चलेंगे नेक्स्ट। बस पहले क्या करते थे, परसेंटेज में, हमने रेशियो में लिया है क्योंकि रेशियो से ही कैलकुलेशन आसान है, परसेंटेज ही ऐसी है। अगला करेंगे। सवाल है आपके सामने 27, ये करो जी। सम ऑफ मनी बिकम्स 64,800 रुपए एट कंपाउंड टेस्ट। कोई धनराशि 64,800 रुपए हो जाती 3 साल में। ब्याज की जो दर है 12.5% है, 6 से ही 2/3% है, 9.09% है। तो आपसे पूछे कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? बिल्कुल बेसिक सवाल है। 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है, डाटा अगर इस प्रकार का है तो आप रेशियो से ही करोगे और कोई रास्ता नहीं। ब्याज की दर क्या है? पहले साल 12.5% है, 1/8। दूसरे साल 6/2/3% है, 1/15। और थर्ड ईयर में ब्याज की दर 9.09% है, 1/11। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ब्याज की दर 1/8 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8 से 9। 1/15 तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 15 से 16। थर्ड ईयर में मेरे दोस्तों 1/11 है तो कितना हो जाएगा? 11 से 12। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे भाई, 15 अट्ठे 120 है तो ये किससे चला जाएगा? 12 से चला जाएगा 10 बार, और कुछ जा रहा है 2 से, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, और तो कुछ जाएगा नहीं प्यारे बच्चे। तो 11 पंजे 55, 9 अट्ठे 72, 55 रेशियो 72 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो आप 55 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 72 आपका अमाउंट बन जाएगा। तो आपसे पूछा ब्याज, ब्याज कितना मिलेगा भाई? ब्याज कितना मिलेगा? 12 में से 5 गया 7 और ये 17, 17 आपको ब्याज मिलेगा, 17। आंसर 17 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल है, डी ये करेक्ट है। बात समाप्त। सवाल में आपको जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है, 55 इन्वेस्ट करोगे तो 72 अमाउंट बन जाएगा। 72 की वैल्यू सवाल में 64,800 रुपए दे रखी है। कितने गुना है दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 900 गुना है, 900 टाइम्स है ना, 630 और 18, तो ये भी 900 गुना होगा। 17 का 900 गुना, 17 निम्न 153, 15,300 रुपए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सी बात थी, सभी बच्चे कर पा रहे हैं ओढ़ ओढ़ के। अगला सवाल करिएगा। सवाल है दोस्तों, शीट में सवाल भी ज्यादा नहीं है, कम ही है। ये बताइए 28 नंबर बनाओ। जल्दी से जवाब दीजिएगा।
देखिए बहुत ही आसान सवाल है। गिरी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे 20% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट जो है वो ईयरली कंपाउंड होता है पहले 2 साल के लिए और तीसरे साल में ये हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा मेरे दोस्तों एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में कितना ब्याज मिलेगा? काफी बेसिक सवाल है। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों 20% के हिसाब से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो पहले साल मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिलने वाला है? 20%। अगले साल भी कितना ब्याज मिलने वाला है मेरे दोस्तों? 20%। लेकिन जो तीसरा है मेरे दोस्तों वो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। तीसरे साल में आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, मतलब आधे आधे साल पे कंपाउंड करो, आधे आधे साल पे 6-6 महीने पे कंपाउंड कर रहे हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ब्याज की दर तो वैसे एक साल में 20% है तो 6 महीने में तो 10% मिलेगा ना बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो यानी कि आपको अल्टीमेटली 20-20 10-10 का सक्सेसिव निकालना है। 20-20 10-10 का सक्सेसिव निकालना है स्टूडेंट्स। तो आप जानते मेरे प्यार भाई सक्सेसिव तो आगे पीछे कैसे भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 20-10 का सक्सेसिव कितना होता है? 32 है भाई, सॉरी 20-10 का सक्सेसिव कितना होता है स्टूडेंट? 32। 20-10 का सक्सेसिव कितना होता है? 32। तो 32-32 का सक्सेसिव कंबाइन कर लेते। 32-32 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32 64 प्लस 32 गुणा 32 बटे 100 यानी कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है ना। 1024 बटे 100 10.24%। यानी कि ये आ गया मेरे दोस्तों 74.24%। इजीली निकल गया भाई। आप कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते कि पहले 20-20 का सक्सेसिव निकालेंगे 44 आएगा, 10-10 का 21 आएगा, 44-21 का सक्सेसिव निकालेंगे वहां से भी यही निकल के आएगा। बस आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैंने 32-32 का निकाल लिया, मुझे आसान पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 74.24% आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। 10,000 रुपए का 74.24% कितना होता है? 7424 रुपए ही होता है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में? बहुत ही बढ़िया सवाल था। इसमें एक भी परेशानी नहीं है, किसी बालक को कोई तकलीफ नहीं हुई, सभी समझ पाए। ठीक है दोस्त, चले और करेंगे क्या? सवाल नंबर आपके सामने 29। ये बताओ जल्दी से। करिए। Find the difference between CI and SI for 3 years if the principal is 15,625 and the rate of interest compounded annually is 12%। सवाल में दे रखा है 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस बताओ कितने रुपए का होगा। अगर प्रिंसिपल 15,625 रुपए है और ब्याज की दर 12% है तो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस निकालना है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 12-12 का सक्सेसिव से निकाल लेंगे, वो भी एक तरीका है। कंपाउंड टेस्ट अलग, सिंपल इंटरेस्ट अलग, डिफरेंस लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर डाटा काफी ज्यादा ही आसान है ना भाई। 3 साल के लिए 3 साइकिल के लिए मैं गोल्डन रेशियो क्या बताया है? 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो मैंने बताया 3:3:1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपको एक्चुअल में करना क्या है मेरे प्यारे भाई? आपको यहां पे 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कहां से आएगा? यहां से आएगा डिफरेंस। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 15,625 रुपए। ब्याज की दर कितना है? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/25। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/25 है। अब आप मुझे बताओ 15,625 का 12% कितना होगा? 15,625 का 12% कितना होगा? देखिए 15,000 रुपए का 12% हो गया 1,800 रुपए, ठीक है ना। 600 का 12% हो गया 72 रुपए और 25 का 12% हो गया 3 रुपए, यानी कि 1,875 1875 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्त। अच्छा, आप ऐसे नहीं कर पा रहे 15,625 के 15,625 अल्टीमेटली 25 का क्यूब ही तो है स्टूडेंट, 25 का क्यूब ही तो है। तो 25 क्यूब का 3/25 करोगे, 25 क्यूब का 3/25 करोगे तो कितना आएगा है भाई?
25 क्यूब का 3/25 कितना आएगा? 25 स्क्वायर गुणा 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही आएगा। इसका वापस 3/25 करोगे, इसको वापस 3/25 से गुणा करोगे, या इसका 12% निकालोगे? 12% निकालो या 3/25 से गुणा करो। 3/25 से गुणा करोगे 25 कट जाएगा, 3 3 9 आएगा। आप बोलोगे जी सर। इसका वापस 3/25 करोगे, 3/25 तो 25 कट जाएगा, 9 3 27 आएगा। तो आपको 3/25 या 12% कटते जाना है। सीआई एसआई के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों यहां से, ये डिफरेंस आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कंपाउंड टेस्ट निकालना होता तो तीनों को ऐड कर देते गुणा करके, ठीक है ना। तो भाई ये कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, अभी ये देखिए 9 3 27 गुणा 25 675, 27 एकम 27, तो 675 प्लस 27 यानी कि 702 रुपए हो गया। 702 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ठहरता है, बी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। 675 प्लस 27 702 रुपए, ठीक है। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे दोस्त।